हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। सो इस वीडियो में हम हमारी जो पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री की, ठीक है, चाहे वो 9th क्लास में हो, 10th में हो, +1 में हो, 2 हो या फिर हायर क्लासेस में हो, देखिए सब में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको क्या किया हुआ है, सबको इकट्ठा करके रखा हुआ है। पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, किसी ने किसी एलिमेंट की खोज कर दी, किसी ने दूसरे की कर दी। अब सबको अलग अलग से पढ़ना तो मुश्किल था, ठीक है, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन सब एलिमेंट्स को एक सीरीज में बना दिया, ठीक है। सीरीज में भाई ये इसके जैसा है तो इसको इस सीरीज में रख दो, ये इसके जैसा इसको इस सीरीज में रख दो, ये सबसे अलग है तो इसको सबसे अलग रख दो। तो एक सीरीज तैयार कर दी, जैसे हम घरों में भी करते हैं ना, ये अलग कपड़े अलग रखेंगे अलमीरा में, ठीक है, ये सामान उधर रखेंगे, सबको सीरीज में रखते हैं, ठीक है। क्लासेस में भी सीरीज के अकॉर्डिंग बैठाया जाता है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग, तो ताकि वो बेनिफिट के लिए, मतलब हमारी सुविधा के लिए, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री में, मतलब साइंस में हमारी, ठीक है, केमिस्ट्री मान लीजिए, उसमें हमारी पीरियोडिक टेबल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भाई जिसको ये पता चल गया अभी एंटीमनी इधर आ रहा है, लेड इधर आ रहा है, ठीक है, कार्बन इधर आ रहा है, ठीक है, बोरोन वगैरह इधर आ रहा है, ठीक है, तो उसकी जो स्टेट पता चल गई, भाई यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये मेटल है, नॉन मेटल है, ये मेटलोइड है, ठीक है, ये किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इतनी सारी बातें पता चलने के बाद लगभग 40-50% केमिस्ट्री हमारी, मतलब साइंस है जो हमारी समझ में आ जाती है अगर पीरियोडिक टेबल उसको समझ में आ गई है, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल जब हम ऐसे तो याद नहीं होती, तो स्कूलों में क्लासेस में क्या करवाया जाता है, उनके लिए एक ट्रिक्स बनाई जाती है, ठीक है, वही ट्रिक्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। आप इसको जो पेपर के व्यू से भी आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आप पेपर शुरू होने से पहले जब आपको शीट मिल जाती है तो आप उसके पीछे लिख सकते हो। अगर 10th का बच्चा है तो 30 तक लिख लीजिए, और अगर +1 2 का है, जैसे 2 में अब आपको क्या पढ़ना है, डी और एफ ब्लॉक पढ़ना है, तो आप वहाँ पर उसको डी और एफ ब्लॉक को लिख सकते हैं, ताकि अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे, भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इनका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताओ, ठीक है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले देखिए ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए अलग से आएगी क्योंकि जगह कम पड़ रही है, ठीक है। अब देखिए हमारा पहले आता है एस ब्लॉक। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ब्लॉक है, एक है एस ब्लॉक, एक है पी ब्लॉक, एक है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। यहाँ वाला जो फर्स्ट और सेकेंड लाइन है, ठीक है, ये होता है हमारा एस ब्लॉक, ठीक है। मतलब यहाँ पर 1 से लेके जो ग्रुप नंबर 1 और क्या है हमारा ग्रुप नंबर ये 2, ये सारे किस में आते हैं, हमारे एस ब्लॉक में, ठीक है। और 13 से लेकर 18 तक हमारा किस में आता है, पी ब्लॉक में। तो जो बीच के 3 to 12 बच गए, हमारा जो ग्रुप बच गया, ये किस में आता है, हमारा डी ब्लॉक में। इनको बोलते हैं हम ट्रांजिशन मेटल्स। और जो नीचे है इसी में से ये होता है हमारा एफ ब्लॉक, इसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे। अब देखिए हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल को ऐसे समझो, हमने क्या करना है, काउंटिंग याद करनी है, ठीक है। तो उसका कुछ रूल होता है, जैसे हमारी काउंटिंग में 1 के बाद 2 आएगा, टेबल याद करते हैं, ऐसे इसके कुछ रूल होते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये लाई करता है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये दिखाती है भाई इसमें पीरियड कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फिर फोर्थ है, ये 5th पीरियड है, ये 6th पीरियड है और ये 7th पीरियड है। अब इसमें बहुतों को कंफ्यूजन रहती है कि पीरियड कितने हैं, ग्रुप कितने हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आपके स्कूल में कितने पीरियड लगते हैं, मतलब किसी के 6 लगते हैं, किसी के 7 लगते हैं, 7 तो अप्रोक्स सभी के लगते हैं, ठीक है। तो पीरियड आप ऐसे याद रख सकते हो, जितनी आपकी क्लासेज लगती हैं स्कूल में पीरियड लगते हैं, 7 ही पीरियड होते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रुप ऐसे होते हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो क्या होते हैं, हमारे इसमें पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप कितने होते हैं, 1 to 18 पीरियड है हमारे, ऐसे जो लाई कर रहे हैं, ऐसे जो छोटे वाले, मतलब हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो है हमारी पीरियड। और ग्रुप कितने हैं हमारे, 18 ग्रुप हैं। 1 ग्रुप ये हो गया, सेकंड ग्रुप ये हो गया, 3rd to 12 इधर बीच में आ गया, ठीक है। फिर इधर 13, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16, 17 और 18, ठीक है। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। अब देखिए फर्स्ट ये समझ में आ गया, अभी पीरियड 7 हैं, ठीक है, और ग्रुप कितने हैं हमारे, 18 हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ये क्या है हमारा पीरियड, ये सेकंड पीरियड है। ऐसे ही ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ठीक है। अब जो हमारा हाइड्रोजन है,
इसको लिख दिया हमने फर्स्ट ग्रुप का और फर्स्ट पीरियड का, और फर्स्ट मेंबर है ये पीरियोडिक में। इसको सबसे अलग रखने का मतलब क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि ये ना कुछ एक प्रॉपर्टी तो इनके जैसे दिखाता है, कुछ एक प्रॉपर्टी उनके जैसे दिखाता था, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी मतलब सिमिलर है, कभी उससे कभी उससे, तो इसको क्या कर दिया, अलग लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या कर दिया, अलग लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हम पहले पढ़ेंगे ग्रुप 1 और पीरियड 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। हम इसको याद करने की अब ट्रिक्स लिखेंगे, साथ में यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए पहले क्या है हमारा हाइड्रोजन, उसके बाद है, ऐसे याद करेंगे हम, ठीक है। ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, ठीक है, ऐसे नहीं याद करना। ऐसे जब पीरियड में याद करते हैं वो हम उसको डी ब्लॉक को याद करते हैं पीरियड्स में, ठीक है। ऐसे याद करते हैं हम एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को। फर्स्ट ग्रुप है, देखिए पहले क्या है हाइड्रोजन, फिर है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटेशियम, फिर है रुबिडियम, फिर है सीजियम, फिर है फ्रांसियम। देखिए ऐसे तो याद नहीं रहेगा, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। तो इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक क्या है, हे ली ना की रब से फरियाद, मतलब जो हेलिना है, ठीक है, हेलिना कोई लड़की है, हेलिना, ठीक है। हे से यहाँ पे हाइड्रोजन है, ली से यहाँ पे लिथियम है, ना से यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, की से यहाँ पे पोटेशियम है, रब से मतलब रुबिडियम है, से सीजियम है, और फरियाद से फ्रांसियम है, ठीक है। तो यहाँ से पहली ट्रिक बन गई। और ये जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक क्या है, ये और ये दो लाइन क्या है हमारी एस ब्लॉक में है, वो वाली हमारी पी ब्लॉक में है। तो जो ये फर्स्ट लाइन है इसको बोलते हैं हम अल्काली अर्थ मेटल। इसको क्या बोलते हैं हम, अल्काली अर्थ मेटल। जब आप +1 में इसको डिटेल में पढ़ते हो, भाई अल्काली क्यों बोलते हैं, 10th में भी आता है ये, ठीक है। 9th में सिर्फ आपको ये पढ़ना होता है। जो फर्स्ट सीरीज है हमारी, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है, इसका नाम है अल्काली अर्थ मेटल, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में क्या बनाते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं ना, भाई ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, उस ग्रुप का अलग नाम है, उस ग्रुप का अलग नाम है, ठीक है। ऐसे ही इस ग्रुप का नाम है अल्काली अर्थ मेटल, ठीक है। क्या नाम है इसका, अल्काली अर्थ मेटल। ट्रिक हो गई, हेलिना की रब से फरियाद। आप ऐसे ही सीधा इसको याद कर लेंगे, ठीक है, आपके पेपर में लिख लेंगे इस सीरीज को ऐसे कैसे। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन की देखिए कितनी सारी यूनिक हाइड्रोजन, ग्रुप फर्स्ट में आ रहा है, ग्रुप पीरियड फर्स्ट में आ रहा है, एटॉमिक नंबर भी इसका 1 है, इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 1 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो ये इसको रखा गया है, अभी हाइड्रोजन इधर रखेंगे, ठीक है, जर्मेनियम इधर रखेंगे, ये ऐसे ही नहीं रखा हुआ, इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है किसकी, साइंटिस्ट की, ठीक है। उन्होंने सिमिलर जो प्रॉपर्टीज के एलिमेंट थे उनको सिमिलर जगह पे रखा है। इसको हाइड्रोजन को उधर नहीं रख सकते थे, ठीक है, उनको इधर नहीं रख सकते थे। और सेकेंड थिंग क्या है, ये देखिए यहाँ से लेके मतलब फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन और यहाँ तक, ये जो अलग से ये यहाँ पर दिखाया हुआ है ना पैटर्न, यहाँ तक के सारे एलिमेंट क्या है, मेटल हैं। और इससे पीछे वाले ये क्या है, नॉन मेटल हैं। और ये बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी, ठीक है, और टेलेरियम और पोलोनियम, ये क्या है, मेटेलॉइड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, मेटेलॉइड है। कितने हैं, 2 4 6 और 7 मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स मतलब जो मेटल की भी प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है और नॉन मेटल की भी, ठीक है, ये बीच वाले हैं, ठीक है। और यहाँ इससे लेकर ये अलग से पैटर्न आपकी बुक में भी गिवन है, जो पीरियोडिक टेबल आपकी है, यहाँ से लेकर इस साइड वाले सारे के सारे क्या है, मेटल। यहाँ से लेके कार्बन से लेके ये, ठीक है, फॉस्फोरस तक, यहाँ सारे ये क्या है, नॉन मेटल। और जो ये बीच की लाइन के हैं इनको बोलते हैं हम मेटेलॉइड्स, ठीक है। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट को बोलते हैं हम अल्काली अर्थ मेटल। क्या होगी ट्रिक्स, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। सेकंड है, सेकंड का नाम है एल्केलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट का हो गया अल्काली अर्थ मेटल, सेकंड का नाम है एल्केलाइन अर्थ मेटल। इसकी है पहले क्या है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंटियम, फिर क्या है ये बेरियम, और फिर क्या है ये रेडियम। इसका क्या हो गया, बेटा, ठीक है, मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एक सेकेंड, देखिए
जैसे आपकी ये बुक में भी गिवन है, ये सारे इधर के क्या है मेटल, ये सारे हैं नॉन मेटल, और ये बीच के क्या है मेटल वाले, ठीक है, ये वही दिखाया हुआ है, ठीक है। देखिए अब इसकी ट्रिक हो गई हमारी, बी ए से बन गया बेटा, ठीक है, इससे बन गया मांगे कार सी ए से, ठीक है, इससे बन गया स्कूटर और बाप राजी। भाई पहले वाले थे जो मना करते थे, आजकल वाले तो राजी हैं, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, बेटा मांगे, ठीक है, कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। क्या हो गया ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है, बेरियम और रेडियम, ठीक है। रेडियम क्या होता है, ये रिएक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव, ठीक है, ये इससे क्या निकलती है न्यूक्लियर एनर्जी में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इनको फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये दोनों सीरीज किस में आती है, एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक यहाँ पर खत्म हो गया। एस ब्लॉक में सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रोंसियम, ठीक है। हेलिना की रब से फरियाद, इसको बोलते हैं हम एल्काली अर्थ मेटल। सेकंड है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मतलब बेरियम, बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है, बेरियम, ये बेरियम है और ये बेरिलियम है, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये बेरिलियम है और ये बेरियम है, ठीक है, और ये है रेडियम, ठीक है। ये होती है हमारी एल्केलाइन अर्थ मेटल। यहाँ पर 3 to 12 मतलब ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12, ये बीच का पोर्शन है, ये होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, और इनका नाम क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए एस ब्लॉक हो गया हमारा, अब हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक, ठीक है। क्या पढ़ेंगे ये हम, पी ब्लॉक। 13 से लेके 14, 15, 16, 17, 18 ये क्या है हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट। अब देखिए सबसे पहले है बोरोन, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है गैलियम, ठीक है, उसके बाद है इनिडियम, ठीक है, फिर है थैलियम। ये नीचे की सीरीज नहीं पढ़नी, ये जब हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तब काम आएंगे, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर बोरोन है, सबसे ऊपर क्या है, बोरोन है, तो इस फैमिली को हम पूरी की पूरी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम दे दिया, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था ना एल्काली अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, तो वैसे ही इसका नाम दे दिया गया है बोरोन फैमिली, ठीक है। अब देखिए हमारा जो बोरोन से शुरू होती है, मतलब इस फैमिली का, इस सीरीज का सबसे ऊपर वाला एलिमेंट क्या है, बोरोन, तो इसको इसी का नाम दे दिया गया। जैसे यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, इसको बोलते हैं एल्काली, इसको बोलते हैं एल्केलाइन, ठीक है, इनको ट्रांजिशन, तो इनका भी कुछ नाम होना चाहिए। अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, हम इनको एक नाम से बोल देंगे तो वहां से पता चल जाएगा ये पूरी की पूरी फैमिली है, ठीक है। इस फैमिली का हेड कौन है, बोरोन, तो इसका नाम क्या हो गया हमारा, बोरोन फैमिली, ठीक है। इसका क्या नाम हो गया, बोरोन। यहाँ पे क्या है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ठीक है, इनिडियम है और थैलियम है। ये नीचे वाले हम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से नीचे वाले एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। अब देखिए इसका क्या बन गया ट्रिक, बी से बैंगन, एल से आलू, जी से गाजर, ठीक है, इन से ये इन बन गया, और ये टी आई मतलब थैला, मतलब बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। ट्रिक याद हो जाएगी, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बी से बोरोन, ठीक है, एल से क्या बन गया, एल्यूमिनियम, जी से गाजर बन गया, ठीक है, ये गैलियम, ये इनिडियम हो गया, और ये थैलियम, थैला, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बोरोन फैमिली। क्या बोलते हैं हम इसको, बोरोन फैमिली। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5, इसका है 13, इसका है 31, 13, 31, 49, 81, ठीक है। इनमें भी ट्रिक होती है, जो हम ये 5 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, देखो 13 के बाद वाला 14 है, तो मतलब एक पूरा जो सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है, सेटअप किया गया है। ऐसे नहीं है हम यहाँ से उठा के किसी और को नहीं रख सकते, ठीक है। ये हो गया बोरोन फैमिली का नाम क्या है, बोरोन फैमिली, मतलब इस फैमिली का नाम क्या है, बोरोन फैमिली। नाम हो गया, सीरीज होगी हमारी बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अब देखिए 14 पे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कौन सा ग्रुप, ग्रुप नंबर 14, ठीक है। ऐसे भी दे सकते हैं ग्रुप नंबर 13, तो आपको पता होना चाहिए ग्रुप नंबर 13 को क्या बोलते हैं हम, बोरोन फैमिली, और ग्रुप नंबर 14 को क्या बोलते हैं हम, ग्रुप नंबर 14 को क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 14 को बोलते हैं हम कार्बन फैमिली, ठीक है, क्योंकि सबसे हेड क्या है इसमें, कार्बन है, ठीक है। हेड ऑफ द फैमिली क्या है, ये कार्बन है, कार्बन है, फिर उसके बाद सिलिकन है, फिर जर्मेनियम है, ठीक है, फिर क्या है ये एसन, एसन क्या होता है, टिन, ठीक है, फिर ये पीबी, पीबी क्या है, लेड है, ठीक है, पीबी क्या है, लेड है। इसको फिर हमने नहीं पढ़ना, ये एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, लेकिन सीरीज के लिए लिखना पड़ता है, ठीक है।
आप देखिए इसकी ट्रिक क्या बनेगी, सी से कहे, एस आई से सीता, जी से जी, ठीक है, कहे सीता जी, एस एन क्या बन गया सुनो, पी भी क्या बन गया प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है, आसान है, कंफ्यूज नहीं होना, यही याद करना, ये इजी है। देखिए कहे सीता जी सुनो प्रभु, बस। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस एन से क्या है टिन, और पी बी से क्या है लेड। कहे, सी से कहे बन गया, एस आई से सीता बन गया, जी ई से जी बन गया, एस एन से सुनो, पी बी से प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, और ये क्या है लेड है, ठीक है। इस फैमिली को बोलते हैं हम कार्बन फैमिली। कार्बन कहाँ से है 14 से, क्योंकि 14 क्या है इसका ग्रुप नंबर है, ठीक है। कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है 14, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, इसका 14, ठीक है, इसका 32, इसका 50 हो गया, इसका 82 हो गया, इसका 114। देखिए इसमें 81 है, यहाँ पर 82 है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई मुझसे कोई गलती हो गई है इनके एटॉमिक नंबर लिखने में, तो आप एक के याद रखिए, उससे नेक्स्ट इनके आते जाएंगे। जैसे इसका 5 था, इसका 6, इसका 13 था, इसका 14। फर्स्ट वाली के याद कर लीजिए आप एटॉमिक नंबर, फिर पूरी की पूरी सीरीज आपको याद हो जाएगी। मतलब किसी के भी देखना हो तो सीधा यहाँ से लिख दीजिएगा। देखिए जैसे 5th के बाद क्या रहा है 6, 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद 8, 9, 10, और यहाँ पे अगर 13 था तो 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्रुप नंबर 15 पे। कौन से पे? ग्रुप नंबर 15 पे। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका नाइट्रोजन। आप इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोल सकते हैं या फिर निकोजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। निकोजन भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर नाइट्रोजन फैमिली भी बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसीलिए नाइट्रोजन इसका हेड है, ठीक है। पहले आ गया नाइट्रोजन, फिर है फोस्फोरस, फिर है आर्सेनिक, ठीक है। फिर उसके बाद है एंटीमनी, एंटीमनी के बाद है बिस्मथ, बिस्मथ के बाद इसको फिर छोड़ देंगे, ये किस में पढ़ेंगे हम, ये वाला एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। इसमें देखिए आर्सेनिक और एंटीमनी किसके आगे हमारे मेटलोइड के, इसमें दो वाले किसके थे मेटलोइड के, और ये बोरोन ही क्या था मेटलोइड था, ना मेटल है ना ही ये नॉन मेटल है। अब देखिए इसकी इजी ट्रिक क्या बनेगी, एन से नेपाल, पी से पाकिस्तान, एएस से ऑस्ट्रेलिया, एसबी से सब, बीआई से भिखारी। मतलब नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी, ठीक है। ऐसे याद करेंगे इसको भाई, नेपाल, नेपाल भी, पाकिस्तान भी और ऑस्ट्रेलिया भी, और एसबी से सब और बीआई से भिखारी। मतलब नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब, भिखारी, ठीक है। एन से क्या बन रहा है नाइट्रोजन, पी से फोस्फोरस, एएस से आर्सेनिक, एसबी से एंटीमनी। देखो एसएन क्या है टिन, एसएन को टिन को कैसे याद रखोगे, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है एन, तो यहाँ पे टिन है, ठीक है। और ये क्या है एसबी, ये है एंटीमनी। इनमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर एन लास्ट में आ रहा है तो इसको याद रखो टिन है, ये एसएन मतलब टिन, ठीक है। साउंड भी एक जैसा करना है ना, एसएन टिन, ठीक है। और ये है एसबी, एसबी मतलब एंटीमनी, ठीक है। और बीआई क्या है बिस्मथ है, ठीक है। इस फैमिली को बोलते हैं हम निकोजन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम निकोजन्स बोलते हैं, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 7, 15, 33, 51, 83 और 115, ठीक है। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं 16 ग्रुप। 16 ग्रुप क्या है ऑक्सीजन वाली फैमिली, ठीक है। ऑक्सीजन वाली फैमिली का नाम क्या है चैल्कोजन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको चैल्कोजन्स, ऑक्सीजन वाली फैमिली को, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑक्सीजन फैमिली भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन, ठीक है। फिर है सल्फर, सल्फर 16 होता है, एस से सल्फर, एस से 16, ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर है सेलेनियम, ठीक है। यहाँ पर क्या है सेलेनियम, और ये क्या था सिलिकॉन, ठीक है। ये क्या था एसआई सिलिकॉन था, एसई सेलेनियम था, ठीक है। ऐसे भी याद रखना, कहीं ये यहाँ रख दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सीता जी से याद रख लेना, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, सेलेनियम, फिर है टेलेरियम, ठीक है, टेलेरियम है ये, फिर है पोलोनियम, ठीक है, पीओ से पोलोनियम। तो इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे हम, ओ मतलब ओल्ड, ठीक है, ओ से ओल्ड, ओल्ड स्कूल मत कर लेना, ठीक है, कहीं सॉन्ग पे चले जाओ ओल्ड स्कूल, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ओ से ओल्ड, ठीक है, एस से स्टाइल, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो ओल्ड स्कूल से, ठीक है, टेपो,
ठीक है, कुछ भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, आपको जो इजी लगे आप वही करना। अगर आप खुद से इनसे इजी बना सकते हो तो वो भी कैरी कर लेना, ठीक है। जैसे अब इसका क्या बन जाएगा, ओल्ड स्टाइल, एस से क्या बन गया स्टाइल, एस ए, इससे तो सिंपल ही है से, ठीक है। टेपो मतलब हम कॉपी करते हैं ना, नकल करते हैं, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से ही कर रहे हैं सारे कुछ। अब जैसे ब्लूटूथ वगैरह करोगे, ठीक है, तो वो तो पकड़ा जाता है, लेकिन जो पर्ची वगैरह है वो तो चलती है, तो वो कौन सा स्टाइल है, ओल्ड स्टाइल है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, मतलब ये हम वो नहीं कर रहे भी आप वहाँ पे नकल करना, सिर्फ ये ट्रिक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ओल्ड स्टाइल से टेपो, ठीक है। TA से टेलेरियम और PO से पोलोनियम, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टेपो, ठीक है। क्या बन गया, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम, ठीक है। टेलेरियम और पोलोनियम तो इजी है याद रखना। इसका नाम क्या था हमारा, चैल्कोजेंस, ठीक है। ये क्या थी हमारी, चैल्कोजेंस। 16 हो गया। अब है हमारा ग्रुप नंबर 17। ये सबसे रिएक्टिव होती है, ये सीरीज क्या होती है केमिस्ट्री में, सबसे रिएक्टिव। मतलब ये वो वाले बच्चे हैं जो क्लास में जो कभी भी शांत नहीं बैठते, सबसे जो वो रहते हैं ना सारा दिन एक्टिविटी में शामिल, मतलब उनको क्लास में कुछ ना कुछ दंगा करना ही होता है, ठीक है। ये वो वाली है। ग्रुप नंबर 17 का नाम है हैलोजन फैमिली, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 का नाम क्या है, हैलोजन फैमिली, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हैलोजन्स, ठीक है। ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एस्टाटिन। देखिए 17 है, ठीक है। इसका फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हो गया, इसका 17, 35, 53, 85, ठीक है। अब फिर ये फिर नहीं करना है, TS को यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि ये F ब्लॉक में पड़ेंगे। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या बनेगी, फिर F से क्या बन गया, फिर Cl से कल, Br से बाहर, I तो I का तो I ही कर लेंगे, ठीक है। AT मतलब आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी कर सकते हो, AT से ऑटो भी कर सकते हो, ठीक है। जो आपको ज़्यादा जल्दी याद हो वो कर लेना, ठीक है। F से क्या बन गया, फिर Cl से क्या बन गया कल, Br से बाहर, I से तो I, आंटी कर लीजिए या फिर ऑटो कर लीजिए, ठीक है, आपको जो इजी लगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, हैलोजेंस को कैसे याद रखेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन, ठीक है। क्या हो गया, एस्टाटिन। अब देखिए ग्रुप नंबर 17 हो गया। फिर आता है हमारा ग्रुप नंबर 18। क्या आता है हमारा ग्रुप नंबर 18, ये 18 ग्रुप है, ठीक है। इसका नाम है हमारा नोबल गैसेस, ठीक है। इनका नाम क्या है, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों, क्योंकि इनकी सिर्फ और सिर्फ यही ऐसे मतलब सीरीज है जिनकी जो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फुलफिल होती है। मतलब जो हमारे वहाँ पर ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो कम्प्लीटली ऑर्बिटल फिल होते हैं, ठीक है। इनके क्या होते हैं, एक एक कमी होती है, लेकिन इनके पास क्या होते हैं, कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, 2, 8, ठीक है, ऐसे कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं इनके। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हीलियम, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 18 ग्रुप है, नाम है इसका नोबल गैसेस, ठीक है। जब हम कॉन्फ़िगरेशन भी करते हैं ना, फर्दर आप क्लासेस में पढ़ोगे, तो इनके बेस पे ही, इनके बिहाफ पे ही हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। पहले क्या है, हीलियम, फिर है नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, ठीक है। ये क्या है, रेडोन, RADON, रेडोन, ठीक है। अब देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, ऐसे याद रखेंगे। HE से हेमा, हेमा जी है ये, ठीक है। फिर है NE से नेहा, ठीक है। AR मतलब और, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, या फिर AR से कोई नाम बना लेना अगर आपको आरती वगैरह ऐसा कुछ आता हो, ठीक है। हेमा, नेहा और कर सकते हो या फिर आरती कर सकते हो, हेमा, नेहा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, हमारा ग्रुप नंबर 18 है, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 का नाम क्या है, नोबल गैसेस, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 का नाम क्या है हमारा, नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस में फर्स्ट एलिमेंट है हमारा हीलियम, सेकंड है नियोन, देन आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ठीक है। OG फिर नहीं करना, ये किस में आएगा, F ब्लॉक में आएगा। अब देखिए ग्रुप नंबर 18 हो गया, नोबल गैसेस इसका नाम है। नोबल गैसेस क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड होती है, ठीक है। वो हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे भी कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरे जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या बन जाएगा, HE से बन गया हेमा, ठीक है। NE से बन गया नेहा, AR से बन गया और बना लीजिए या फिर आरती बना लीजिए, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। KR से क्या बन गया, करीना, ठीक है। XE से क्या बन गया, एक्सरे। RN से क्या बन गया, रंगीन। मतलब हेमा, नेहा और करीना
ठीक है, कहाँ गई है, हॉस्पिटल में गई है। ठीक है, हेमा, नेहा और करीना कहाँ गई है, हॉस्पिटल में गई है एक्सरे निकलवाने। ठीक है, तो हेमा, नेहा और करीना, और का यहाँ पर मतलब का से कोई एलिमेंट नहीं है, वैसे ही इस रिदम को पूरा करने के लिए जोड़ दिया गया है। ठीक है, हेमा, नेहा और करीना का जे एक्स ई से क्या बन गया, एक्सरे, और आर एन से मतलब रंगीन, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। ठीक है, तो उनका एक्सरे भी क्या आ रहा है, रंगीन आ रहा है। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे, हेमा, नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन। का यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई एलिमेंट शो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ रिदम को कंप्लीट कर रहा है। हेमा, नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन। एक्स ये क्या है, जिनोन है, और ये क्या है, रेडोन है। ठीक है, ये सारी क्या होगी, हमारी नोबल गैसेस की कंप्लीट सीरीज हो गई। अब देखिए, दोबारा से देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड। ये क्या है हमारी, फर्स्ट वाली है एल्काली, सेकंड वाली है एल्केलाइन। इसको बोलते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। कहाँ से लेके कहाँ तक, 13 से लेकर 18 तक। 20 का 3 से 12 मतलब 3 से 12 मतलब ग्रुप नंबर 3 से 12। ठीक है, ये हो गया हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका नाम है ट्रांजिशन मेटल, और नीचे यहाँ पर एफ ब्लॉक लाई करता है। ठीक है, यहीं से उठा के एफ ब्लॉक यहाँ नीचे रख दिया जाता है। ग्रुप नंबर 13 का नाम है बोरोन फैमिली। इसका क्या बन गया, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। 14 का है कार्बन फैमिली, कहे सीता जी सुनो प्रभु। फिर है 15 का नाम है निकोजेंस भी बोल सकते हो, नाइट्रोजन फैमिली भी बोल सकते हो। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी। ठीक है, फिर है चैल्कोजेंस। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 है, ऑक्सीजन फैमिली है, ओल्ड स्टाइल से टेपो। ठीक है, फिर है 17 का नाम है हेलोजेंस फैमिली। फिर कल बाहर आई आंटी या फिर ओटो। ठीक है, 18 है हमारी नोबल गैसेस, हेमा, नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, ये हो गई हमारी कंप्लीट सीरीज। ये करी ली थी हेलिना ने की रब से फरियाद, और ये क्या हमारा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, देखिए इस सीरीज में हमने एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने की जो ट्रिक्स है उसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए वो ट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।